आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता का आज 9वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है भैरव को ब्रह्म हत्या की प्राप्ति और ब्रह्मा के 5वें सिर का पीछे लगना और काशी में कपाल मोचन होना। भैरव जी शिव जी की आज्ञा से कपालिक व्रत धारण करते हुए काशी पहुंचकर वो काल के भक्षक महाकाल कहलाए। अर्थात जो काल का भक्षक होता है उसे ही महाकाल कहते हैं। भैरव हाथ में ब्रह्मा का कपाल लेकर तीनों लोक में घूमते रहे, पर ब्रह्म हत्या ने भैरव का पीछा नहीं छोड़ा। भैरव सारे तीर्थ स्थान पे घूमे पर ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हो पाए। फिर भैरव शिव इच्छा से विष्णु जी के स्थान गए। तब वहाँ पहुंचकर विष्णु जी ने जब भैरव को देखा है तो थोड़ा सा वो भय भी खा गए और उसके बाद विष्णु भगवान कहते हैं कि हे कमल नयने, वो लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि हे कमल नयने, हम लोग धन्य हो गए जो आज जगतपति शिव जी यहाँ साक्षात दर्शन देने आ गए। शिव जी जो समस्त लोकों को धारण करने वाले धाता और विधाता और ईश्वर हैं, शिव जी ही अनादि सबको शरण देने वाले 26 तत्व वाले हैं। वो शिव जी ही सबको सब कुछ देने वाले आज हमारे यहाँ आ गए हैं, हमको साक्षात दर्शन देने आ गए हैं। त्रयंबक शशिभूषण भगवान शिव जी आज साकार रूप में यहाँ पधारे हैं। आज मेरे नेत्र सफल हो गए, मेरा नेत्र आज धन्य हो गया। फिर विष्णु जी ने शिव जी से कहा, मतलब शिव जी के अवतार भैरव अवतार से कहा भैरव जी से कि हे सर्व पाप हर, आप किस कारण से भिक्षाटन करते हुए भ्रमण कर रहे हैं? आप तो स्वयं त्रैलोक्य का राज्य देने वाले हैं, तब फिर आप भिक्षाटन क्यों कर रहे हैं? आज भी आप पर संदेह हो रहा है। तब भैरव जी ने हंसते हुए कहा, मैंने अपनी अंगुली के नखाग्र भाग से ब्रह्मा का सर काट लिया है। उसी का पाप दूर करने के लिए इस शुभ व्रत को मैंने धारण किया है, अनुष्ठान कर रहा हूँ। तब विष्णु जी कहे कि हे समस्त विघ्नों को दूर करने वाले, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करिए, पर आप मुझ पर अपनी माया मत चलाइए, मुझे अपनी माया से मोहित ना करिए। हे शिव जी, आपकी नाभि से के सत्य योग द्वारा सैकड़ों असंख्यों ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाता है, अतः आप अपनी माया का त्याग करिए। आपकी जो माया है बड़ी दुस्सर है। पार्वती पते, मैं आपकी सारी चेष्टाएं जानता हूँ, आपको ब्रह्मबद्ध का पाप कैसे लगेगा? हे महादेव, आपके कंठ में ब्रह्मा के अस्थियों की माला विराजित है, तब भी आप निष्पाप हैं। तब आपके पीछे ये ब्रह्म हत्या कैसे लगी हुई है? आपकी शरण में तो समस्त पाप आकर नष्ट हो जाते हैं। तब हे शिव शंकर, आज आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। फिर विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या नामक कन्या को बुलाकर कहा कि हे ब्रह्म हत्ये, तुम त्रिशूलधारी शिव जी को छोड़कर कहीं अन्यंत्र चली जाओ। तब ब्रह्म हत्या ने कहा कि हे विष्णु जी, मैं इसी बहाने से शिव जी की सेवा ही कर रही हूँ। मैं भैरव रूपधारी शिव जी का दर्शन करके अपने आप को पवित्र कर रही हूँ। तब हंसते हुए भैरव जी ने कहा, हे विष्णु,
तुम्हारे वचनों से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत संतुष्ट हूँ। आप मेरे लिए निष्कपट भक्त हो, अतः आप मुझसे वरदान मांगो। जो आपकी इच्छा हो वो वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तब विष्णु जी ने कहा, हे महादेव, मेरे लिए सबसे अच्छा वरदान तो यही है कि आपका मैं दर्शन कर रहा हूँ और दर्शन करता रहूँ। आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, यही मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है। आपके चरण कमल से मेरा कभी भी वियोग न हो, यही मेरा वरदान है। तब भैरव जी ने कहा, जैसा आपने कहा वैसा ही हो। आज से आप समस्त देवताओं को वरदान देने के योग्य हो गए। तो आज ही के समय जब भैरव जी के वरदान के कारण ही विष्णु भगवान को वरदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये यहाँ पर ज्ञान की बात प्राप्त होती है। इस प्रकार विष्णु जी पर कृपा करके भैरव जी अभिमुक्त काशी चले गए। काशी में भैरव जी के पहुँचते ही ब्रह्म हत्या हाहाकार करते हुए पाताल में चली गई और भैरव जी के हाथ से ब्रह्मा जी का कपाल छूट कर गिर गया और कपाल गिरते ही शिव जी आनंदित हो गए और आनंदित होकर वो नृत्य करने लग गए। ब्रह्म हत्या का नाश तो कहीं नहीं हुआ, पर काशी में क्षण भर में नष्ट हो गया। इसी कारण काशी में सारे पाप नाश हो जाते हैं। इस प्रकार भैरव जी ने कपाल मोचन का निर्माण करके इसी स्थान पर निवास करने लग गए। मार्गशीर्ष महीने के कृष्णाष्टमी को लीला करने के वाले सत्पुरुषों के लिए सदाशिव भैरव रूप में अवतरित होते हैं। जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष के महीने के कृष्णाष्टमी को व्रत धारण करके जागरण करता है, अनुष्ठान करता है, उसका सारा पाप नाश हो जाता है। और जो भी व्यक्ति काशी में जाकर, बनारस में जाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद यदि भैरव बाबा का दर्शन नहीं करता है, उसे महान दुख की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ये शिव महापुराण जी की शतरुद्र संहिता का ये 9वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।